हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी सेकंड बुक वर्तिका के चैप्टर नंबर 11 अव्यय शब्द का अवलोकन करेंगे। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जैसे लिखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों में लिंग, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होते, मतलब उनमें लिंग का भी परिवर्तन न हो, समय का भी परिवर्तन न हो, वचन में भी कोई परिवर्तन न हो, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अव्यय की परिभाषा। अव्यय जिन शब्दों में लिंग, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें आप अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। आपका पहला है क्रिया विशेषण। पहला क्या है आपका? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है नीचे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। रमेश धीरे धीरे लिखता है। गीता प्रतिदिन फिर से देखा जाए। रमेश धीरे धीरे लिखता है। दूसरा है आपका गीता प्रतिदिन टहलने जाती है। थर्ड है आप यहाँ बैठिए, राधा बहुत पढ़ती है। रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जो रेखांकित अंडरलाइन शब्द है, जैसे फिर से देखिए, रमेश धीरे धीरे लिखता है, गीता प्रतिदिन टहलने जाती है, आप यहाँ बैठिए, राधा बहुत पढ़ती है। जिन शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है, किस किस शब्द में? धीरे धीरे, प्रतिदिन, यहाँ, बहुत, ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये सब शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया। क्रिया कौन कौन से हैं? रमेश धीरे धीरे लिखता है, तो लिखता है से पहले लगा है धीरे धीरे। टहलने जाती है, तो टहलने जाती के पहले क्या लिखा है? प्रतिदिन लिखा है। बैठिए, बैठिए से पहले क्या लिखा है? यहाँ। पढ़ती है से पहले क्या लिखा? बहुत। तो आपका धीरे धीरे, प्रतिदिन, यहाँ, बहुत, ये सब क्रिया विशेषण है। क्या है आपके? क्रिया विशेषण। इसे इंग्लिश में आप एडवर्ब के नाम से जानते हैं। रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। नीचे लाइन है
धीरे धीरे शब्द लिखने की रीति संबंधी विशेषता बता रहा है। प्रतिदिन शब्द टहलने की काल संबंधी विशेषता बता रहा है। अगला है यहाँ शब्द बैठिए क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। बहुत शब्द पढ़ती क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण की परिभाषा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, और आपका तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं। पहला लिखा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो आपका फर्स्ट है, क्या है आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने या करने की रीति, रीति मतलब होता है ढंग, क्रिया के होने या करने की रीति संबंधी विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वर्षा अचानक होने लगी। तो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, कहाँ कहाँ है आपका? खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, और वर्षा अचानक होने लगी। जो हम सर्कल कर रहे हैं ये सभी आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसमें यह क्या कर रहा है? क्रिया के होने या करने संबंधी ढंग की विशेषता बता रहा है। खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश कैसा दौड़ता है या कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे इसमें है आपका। वर्षा अचानक, अचानक, ये सभी आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया के होने के ढंग या तरीके संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है, तो ऐसे क्रिया को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऊपर रेखांकित शब्द क्रिया के होने की रीति, ब्रैकेट में ढंग लिखा है, संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सेकंड है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के संबंधी सूचना मिलती है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विजय प्रतिदिन पढ़ता है, विजय प्रतिदिन पढ़ता है, मोहन दिल्ली से कल लौटा, वह रात भर जागता रहा। इसमें क्या पूछा? कहा गया कालवाचक। काल का मतलब होता है समय का बोध हो। जैसे विजय प्रतिदिन पढ़ता है, इसमें समय का बोध हो रहा है ना, कि विजय प्रतिदिन मतलब डेली पढ़ता है, तो इसमें समय का बोध हो रहा है। मोहन दिल्ली से कल लौटा, ये भी समय का बोध हो रहा है कि बीता हुए समय की बात हो रही है। मोहन दिल्ली से कल लौटा, इसमें भी समय का बोध हो रहा। वह रात भर जागता रहा, इसमें भी समय का बोध हो रहा है। नेक्स्ट है आप यहाँ प्रतिदिन कल, रात भर, ये जो तीनों शब्द आ रहे हैं, प्रतिदिन है, कल है और रात भर, ये शब्द अपने साथ आई क्रियाओं के होने के समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं। जो भी क्रिया हो रही है किस समय हो रही है, यह समय को प्रदर्शित कर रहा है, समय को दिखा रहा है। जैसे विजय प्रतिदिन पढ़ता है, विजय प्रतिदिन पढ़ता है। पढ़ना जो पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया हो गया, लेकिन यह क्रिया कैसे हो रही है? प्रतिदिन हो रही है। मोहन दिल्ली से लौटा, लौटना आपका क्रिया हो गया, लेकिन कल, यह समय का बोध हो रहा है कि कब लौटा है? कल लौटा है। वह रात भर जागता रहा है, तो जागना क्या है? क्रिया है, लेकिन कब तक जगा? रात भर। यह रात भर क्या है आपका? यह समय का बोध हो रहा है, इसलिए यह आपका कौन सा क्रिया कराएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ
प्लेस। क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेष कहलाते हैं। अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसके लिए जगह या स्थान का भी बोध कराया जा रहा है, तो ऐसे क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप बुक में देखिए लिखा है, यहाँ बैठिए, क्या लिखा है, यहाँ बैठिए, इधर आइए, उज्ज्वल वहाँ बैठा है, ईश्वर सर्वत्र है। इसमें स्थान का भी बोध हो रहा है ना, यहाँ बैठिए मतलब जिस प्लेस से बैठने की कहा जा रहा है वह स्थान का भी बोध कराया जा रहा है। इधर आइए, किसी एक प्लेस पर आने के लिए कहा जा रहा है। उज्ज्वला वहाँ बैठा, स्थान का बोध हो रहा है इसमें भी। ईश्वर सर्वत्र है मतलब सभी जगह है, तो इसमें भी स्थान का बोध हो रहा है। इस प्रकार इसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें लिखा है आपका जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिणाम या मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो ज्यादा सुनो, राधा अधिक बोलती है, श्याम बहुत सोता है। बहुत कहने पर भी कम बोलो ज़्यादा सुनो, श्याम बहुत सोता है, राधा अधिक बोलती है। बहुत कहने पर भी उसने थोड़ा ही खाया। आप देख रहे हैं जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया, कहाँ कहाँ किया है, कम, ज़्यादा सेकंड वाले में, बहुत, फिर राधा वाले में अधिक, फिर बहुत कहने पर भी उसने थोड़ा के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसमें हम सर्कल कर रहे हैं, देखिए कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा, ये सब आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कौन से विशेषण आपके? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में आए कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा शब्द अपने साथ आई क्रियाओं के परिणाम या मात्रा को बता रहे। मात्रा मतलब उनके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मात्रा मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी। कम बोलो ज़्यादा सुनो, श्याम बहुत सोता है। ये जितने भी अंडरलाइन वाले शब्द हैं यह हमेशा क्रिया से पहले ही आते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्रिया से पहले ही लगते हैं। कम बोलो, बोलना क्या हो गया आपका? क्रिया हो गया, तो कैसे बोलना है? कम बोलना है। ज़्यादा सुनो, सुनना भी क्रिया है, तो उससे पहले क्या लिखा है? ज़्यादा। थोड़ा खाओ, थोड़ा पानी पियो, ज़्यादा पढ़िए, कम सोइए, तो ज़्यादा, कम, थोड़ा, अधिक, बहुत, ये सब आपके क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को बता रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण हैं ये सब सभी। ठीक है, अगला पेज है आपका। अब तक हमने क्या क्या सीखा? अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा उस पर चर्चा कर लिया जाए दोबारा। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉक्स में लिखा है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, कारक, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जिनमें लिंग आप जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक भी जानते हैं आपके, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और भी होते हैं। वचन जानते हैं, एक वचन, बहुवचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका क्रिया विशेषण, सेकंड ख है आपका संबंध बोधक, ग है आपका समुच्चय बोधक, घ है विस्मयादि बोधक। अगला है आपका क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है आपका क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।